आप सभी लोग का अमित चक पंचायत में स्वागत है। गाइज इस वीडियो में हम एसआईआर फॉर्म भरना सीखेंगे। देख सकते हैं आपको कुछ बीएलओ के द्वारा ऐसा फॉर्म दिया गया होगा। अब यहाँ पर फॉर्म भरने में आपको समस्या हो रही है तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप फॉर्म को भरना सीख जाएंगे। या आपको एक ऑप्शन और यहाँ पर है कि आपके बीएलओ का नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप बीएलओ से कांटेक्ट करके भी इस फॉर्म को सही भर लेंगे। लेकिन फॉर्म को सही भरना है, गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फ़ोटो दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा फ़ोटो में कुछ बदलाव करना है, मतलब कि पहले का फ़ोटो है, मैं इस समय का वर्तमान का फ़ोटो देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जन्म तिथि, यहाँ पर अपना जन्म तिथि डालना होगा। जो भी आपका जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डालना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि पिता या अभिभावक का नाम होना चाहिए। तो पिता का नाम यहाँ पर जो भी नाम है, पिता का नाम यहाँ पर डाल देंगे। पिता या अभिभावक का EPIC संख्या यहाँ पर डालना होगा। तो देखिए इसके लिए मैं एक आपको अच्छा तरीका बतलाता हूँ। आपको पहला तरीका ये है कि आपको जब ये SIR फॉर्म मिला तो आपका मिला होगा, आपका भाई का, आपका बहन का, आपका माँ, आपके पिताजी का मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब जाएंगे अपने पिताजी के जो SIR फॉर्म पर, तो यहाँ पर EPIC संख्या लिखा होगा। वही चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, पिता के जो EPIC संख्या पूछा है वो डाल देंगे। या दूसरा तरीका आपको ये अपनाना है, मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक से आपको करना क्या है कि जो 2003 का वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपका पिताजी का नाम ये है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पिताजी के नाम के सामने एक EPIC संख्या जो दिया है वो आप डाल देंगे। पहला तरीका ये है। या आपके पिताजी को अगर जो वोटर लिस्ट वाला जो निर्वाचन कार्ड है उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है। अगर दोनों तरीका माने कि वो भी नहीं मिल पाया, आप 2003 का लिस्ट भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप दोनों तरीका नहीं अपना सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। तीसरा तरीका ये है, ये ऑप्शनल है, यदि उपलब्ध हो तो दिया है। फिर नीचे जाएंगे, आप अपने माताजी का नाम लिखेंगे। फिर माताजी का वही जो SIR फॉर्म होगा माताजी का, उस माताजी के SIR फॉर्म पर EPIC संख्या, EPIC जो संख्या है वो मिल जाएगा, वो डाल देंगे। अगर है तो डाल दीजिए, ना तो दो तरीका अपना लीजिए। ये वाला फॉर्म से अपना लीजिए, या 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करके वहाँ से लिख दीजिए। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है। मतलब कि उपलब्ध हो तो डालिए, नहीं कोई वो बात नहीं है। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो आदमी है, अगर विवाहित है, तो वो अपने पत्नी का यहाँ पर नाम डालेगा। फिर उसके बाद उसके पत्नी का 2003 में EPIC संख्या था, अगर होगा तो वो डाल देंगे यहाँ पर, अगर नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसी प्रकार से सेम कंडीशन यहाँ पर, अगर कोई औरत है तो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं और यहाँ पर उनका EPIC संख्या डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। आप देखिए, समझना सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, वो भी अच्छी ही चीज़ था, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, मैं आपको बतलाऊं कि देखिए, अगर जैसे मैं अपना बात करूं तो 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर भरूंगा, इसमें मेरे को भरना होगा। ठीक है, और 2003 के वोटर लिस्ट में अगर मैं बात करूं कि मेरे पिताजी का नाम था, तो वो कहाँ पर भरेंगे, वो इस वाले कॉलम में भरेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम मेरा है तो क्या करूं, मेरे को ये भरना होगा इस वाले को। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मेरे को यहाँ पर इसको भरना होगा। तो पहले मैं इसी को बतला देता हूँ कि 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो इसको कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, अपना नाम लिख लेंगे। जो भी चीज़, जो भी मेरा नाम है उस नाम को यहाँ पर लिख लेंगे। किसका नाम लिखेंगे, तो अब अपना नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, भैया 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम था ही नहीं, तो मैं अपना यहाँ पर नाम नहीं लिख पाऊंगा, तो किसका यहाँ पर नाम लिखना होगा, अपने पिताजी का नाम लिख दूंगा। जो भी चीज़ पिताजी का नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, फिर उसके बाद उनका जो EPIC संख्या है, उनका EPIC संख्या यहाँ पर हमको लिखना होगा, वो भी चीज़ लिखा गया। ठीक है, अब संबंधी का नाम क्या होगा, तो देखिए संबंधी का नाम में यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने दादा का नाम लिख देंगे। ठीक है, संबंधी का नाम में अपने दादाजी का नाम लिख दें। क्यों दादाजी का नाम लिखेंगे, दादाजी का नाम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो पिताजी हैं उनके पिताजी का नाम
जो चीज़ है वो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 2003 में उनका भी इस वोटर लिस्ट में नाम होगा। अब नीचे आएंगे, संबंध में क्या लिखेंगे, तो संबंध में लिखेंगे पिता, क्योंकि जो ये हैं संबंधी दादा, ये दादा क्या लगेंगे, ये मेरे पिताजी का पिता, अर्थात यहाँ पर पिता लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना जिला लिखना होगा, जिला जो भी होगा उस जिला को लिख देंगे, राज्य का नाम जो भी है उस राज्य को लिख देंगे। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या होगा। अब जो क्षेत्र है विधानसभा का नाम क्या है, तो विधानसभा का नाम, ये जो चीज़ है वो वोटर लिस्ट 2003 को वोटर लिस्ट के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पाएंगे, और विधानसभा का नाम जो 2003 में था वही लिख देंगे, वर्तमान वाला नहीं लिखेंगे। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 200 क्या है, 222 है। तो वो जो भी चीज़ अगर फॉर्म पर मिलेगा ऊपर जो यहाँ पर लिखा रहेगा, उसी चीज़ को यहाँ पर आपको करना क्या है कि लिख देना है। फिर आप यहाँ पर पूछा है कि भाग संख्या क्या है, तो भाग संख्या के लिए भी आपको करना क्या है, उसी लिस्ट पर जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं भाग संख्या दिया हुआ है 2003 वाले लिस्ट में, तो भाग संख्या फिर यहाँ पर आपको करना क्या है कि भाग संख्या भी आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर क्रम संख्या क्या है, तो यहाँ पर क्रम संख्या किसका लिखना है, तो मेरे पिताजी का नाम, मान लीजिए हम 2003 की इस लिस्ट में गया और मेरे पिताजी का नाम यहाँ पर मैं देखूँ, मान लीजिए 146 नंबर पर ऐसे कुछ आया, 146 नंबर पर, ठीक है, ये मेरे पिताजी का मान लीजिए नाम है, तो क्रम संख्या क्या हो गया, निर्वाचन क्रम संख्या जो है 146 हो गया। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे 146 लिख देंगे, अगर जो भी रहेगा वो चीज़ आप लिख देंगे। तो एक तरीका ये रहा, अगर 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अच्छा है तो क्या करेंगे, अब अगर है तो वही अपना यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, फिर वही EPIC संख्या लिख देंगे, संबंधी में स्वयं लिख देंगे, संबंधी का नाम में अपना नाम लिख देंगे, संबंध में स्वयं लिख देंगे, जिला हो जाएगा, राज्य का नाम हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र का नाम हो जाएगा, भाग संख्या यही वाला लिख देंगे, क्रम संख्या आपको मालूम हो गया, क्रम संख्या जो ये था वही वाला लिख देंगे। फिर आपको लास्ट में यहाँ पर आना है और आ करके करना क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, जिनका मतलब कि ये फॉर्म भरा गया है, वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दें, हस्ताक्षर कर दें, हस्ताक्षर नहीं आता है तो अपना अंगूठा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो नहीं है तो उनका फॉर्म तो भर दिया गया, मान लीजिए वो बाहर हैं, उनके जो भाई हैं, बहन है, माता हैं, पिता, जो भी अगर फॉर्म भरे हुए हैं वो भी साइन कर सकते हैं, और साइन करके अपना रिश्ते का उल्लेख कर सकते हैं कि हम फलाना लगेंगे इनका, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये फॉर्म को दे देंगे आप किसको, तो BLO, अब BLO क्या करेंगे, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे या करेंगे। फिर उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट रूप से भरा गया। अब ये फॉर्म होगा क्या कि इस फॉर्म को जो BLO हैं वो इस फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है।